दोस्तों, ये बिहार माध्यमिक परीक्षा का ये 16 सितंबर 2020 में प्रथम शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था और पेपर कोड आप देख सकते हैं 107 है। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता से संबंधित प्रश्न है। पहला क्वेश्चन है कि बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास कर लेते हैं। किसने कहा था? तो पियाजे ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण होता है। तो वातावरण एवं आनुवंशिकी। नेक्स्ट है कि शैक्षणिक निर्देशन की आवश्यकता है। क्या है? उपरोक्त सभी यानी पाठ्यक्रम के चयन में, उपलब्ध स्तर को बनाए रखने में और अनुशासनहीनता को रोकने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में दूरस्थ शिक्षा का संचालन किया जाता है। तो राष्ट्रीय विद्यालय द्वारा और मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाठ्यचर्चा विकास के सिद्धांत है। तो पाठ्यचर्चा का विकास का सिद्धांत जीवन से संबद्ध होने का, उपयोगिता का और विविधता और लचीलेपन का, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एजुकेशन शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो लैटिन भाषा से लिया गया है। नेक्स्ट है कि शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक एवं सामंजस्यपूर्ण एवं प्रगतिशील विकास है। ये कथन किनका है? तो ये कथन जो है पेस्टोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा के कार्यक्रम से नहीं जुड़ा हुआ है? तो शिक्षा का बाजारीकरण। नेक्स्ट है कि आशीर्वादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? आदर्शवादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? आत्मानुभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ एक पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक महात्मा गांधी है। नेक्स्ट है कि शिक्षा के लोकतांत्रिक स्वरूप में कौन सा मूल्य अनिवार्य समझा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या है? जीवन की गुणवत्ता, भावनात्मक समाकलन और मानव गरिमा, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि प्राकृतिक की ओर लौटो किनके शब्द हैं? प्राकृतिक की ओर लौटो एक नारा है, किनके द्वारा दिया गया था? आप कमेंट में देंगे। इसका आंसर जो है प्राकृतवादी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि समाज का क्या अर्थ है? तो समाज का अर्थ क्या है? सामाजिक संबंधों का जाल। नेक्स्ट है कि शिक्षा में तकनीकी का अधिक छात्रों पर प्रभाव पड़ेगा। तो इसका सही आंसर है क्या? अधिगम स्तर में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षकों के लिए समाजशास्त्र का अध्ययन महत्वपूर्ण है, क्यों? तो व्यक्ति और समाज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इनको समझने के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है कि स्कूल को एक लघु समाज क्यों माना जाता है? स्कूल को एक लघु समाज क्यों माना जाता है? तो स्कूल बच्चे समाज में वयस्क सदस्यों के रूप में विकसित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय लोकतंत्र की सफलता हेतु सबसे अधिक महत्वपूर्ण या महत्व का है? तो इसमें शिक्षित जनता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप वर्ग कक्षा में लोकतंत्र का अभ्यास किस प्रकार करेंगे? तो विद्यार्थियों को समान अवसर प्रदान करके, विद्यार्थियों को शैक्षणिक रुचित में स्वतंत्रता प्रदान करके, और तीसरा है कि सुविधा वंचित समूह के लिए विशेष कार्यक्रम प्रदान करके, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाज में परिवर्तन को प्रभावित करने वाला सबसे प्रभावकारी एजेंट क्या है? तो क्या है? शिक्षा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव समाज का मूलभूत एकक यानी फंडामेंटल यूनिट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? परिवार। नेक्स्ट है कि भारत में कौन सामाजिक परिवर्तन में बाधक है? तो कौन है? जातीयता, जाति, वर्ग यानी तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? तो कब किया गया है? 1994 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान है? तो अध्यापक के लिए उसके शिक्षण के प्रति आस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता किशोर अवस्था की नहीं है? तो अस्पष्ट एवं अस्थायी आत्मता ये किशोर अवस्था का नहीं है। नेक्स्ट है कि इद, अहम और परा अहम यानी ईद, ईगो और सुपर ईगो किससे संबंधित, किसके सिद्धांत से संबंधित है? तो किससे है? फ्राइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानसिक आरोग्यता का अर्थ क्या है? तो मानसिक आरोग्यता का अर्थ मानसिक स्वास्थ्य के नियमों की खोज करना, मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के उपाय और मानसिक असंतुलन को रोकना, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त सभी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मानसिक स्वास्थ्य की विशेषता नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या है? शेखी बघारना। नेक्स्ट है कि प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो क्या है? इसका आंसर है शिक्षक छात्र वार्ता। नेक्स्ट है कि शिक्षकों का मुख्य दायित्व क्या है? तो शिक्षकों का मुख्य दायित्व है कि छात्रों को सीखने की विभिन्न शैलियों के अनुसार उससे सीखने का अवसर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्तियों के विकास में डैश महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? क्या निभाती है? आनुवांशिक एवं वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शिक्षक ने समिति के प्रधान को चेयरमैन के बदले चेयरपर्सन के रूप में संबोधित किया, यह निर्धारित है कि उसे जेंडर फ्री भाषा का प्रयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षण उपलब्ध कराना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या है? कि सभी सामान्य बच्चों के साथ, यानी इंक्लूसिव एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा वर्ग कक्षा में गतिविधि के लिए आवश्यक नहीं है? तो व्याख्यान। नेक्स्ट है कि अच्छा शैक्षणिक कार्यक्रम वो जो निम्नांकित के अनुसार हो। तो क्या है? यानी बच्चों की ज़रूरत के मुताबिक हो, बिल्कुल सही बात है। बच्चों की रुचि हो, बिल्कुल बच्चों की रुचि होना चाहिए तभी। नेक्स्ट है कि बच्चों की क्षमता एवं योग्यता के अनुसार हो, यानी उसका ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 कि जो आपकी सही आलोचना करता है उसके साथ आपका व्यवहार अपेक्षित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक मित्र के रूप में। इसके बाद 35 क्वेश्चन आपका साइकोलॉजी से था। आगे के क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग से है, तो हम PDF टेलीग्राम में डाल देंगे, आप लोग उससे प्रैक्टिस कर लें। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।